आज तारीख है 16 दिसंबर। यह महज एक तारीख नहीं है, यह हर भारतीयों के लिए एक गौरव का दिन है। 1971 में आज ही के दिन भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे। 16 दिसंबर के दिन ही पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ शुक्ला है और यह मेरा यूट्यूब चैनल है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय सेना के उस पराक्रम के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आज की तारीख की क्या भूमिका है हमारे जीवन में और हर भारतीयों के लिए। 1971 वो साल था जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया और एक नए देश को जन्म दिया जिसका नाम बांग्लादेश पड़ा। 1971 का समय भारत के लिए बहुत अनुकूल नहीं था। दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना ये भारत के खिलाफ खड़े हुए थे। पाकिस्तान के सपोर्ट में भारत दुनिया में अलग थलग पड़ गया था। पाकिस्तान के लोग हमेशा से बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, उनको बहुत गंदी तरीके से उनके साथ भेदभाव करते थे, चाहे वहां के नेता क्यों ना हो। इसीलिए वहां की सरकार में हमेशा पाकिस्तान के लोग ही चुने जाते थे। कभी बांग्लादेश के लोगों को मौका नहीं मिलता था। अगर कभी वो जीत भी जाते थे तो किसी भी तरीके से उनको नीचा दिखा के, उनको गलत करके, उनको कैद करके वो हमेशा पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की ही सरकार बनाया करते थे। यहां तक कि ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को उनकी मातृभाषा बंगाली बोलने के लिए भी परेशान किया जाता था और उनको उर्दू भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके चलते वहां पर विद्रोह चालू हो गया और उसने एक बड़ा रूप ले लिया। इसके चलते बांग्लादेश में पाकिस्तान के विरोध में नए नए ग्रुप बनने लगे। उनमें से एक मुक्ति वाहिनी भी था। अब बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते थे, अब वो एक नया देश चाहते थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश में घुस के वहां के लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, वहां के लोगों को मार रहे थे और नेताओं को जेल में डाल रहे थे। भारत की भी इन सब में नजर थी। उस समय की तत्काल प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी इन सब पे ध्यान रख रही थी। उनको पता था कि पाकिस्तान पे कभी भी भरोसा नहीं कर सकते थे और पाकिस्तान ऐसा ही सोच रहा था। वो भारत पे हमला करने की तैयारी कर रहा था। पाकिस्तान को हमेशा लगता था कि भारत कभी भी बांग्लादेश के सपोर्ट में खुल के जंग में नहीं उतरेगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े बड़े देशों का सपोर्ट था जैसे ब्रिटेन, अमेरिका और चाइना। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भारत की उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पहले ही इन सब की तैयारी करके रखी हुई थी। उन्होंने रशिया से पहले ही हाथ मिला चुकी थी। वो इसी गलतफहमी के चलते हुए 3 दिसंबर की रात 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 एयरबेसों पे हमला कर दिया और भारत ने भी 4 दिसंबर में एक जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और जंग में खुल के सामने आ गई। यह पहली लड़ाई थी जब भारत की तीनों सेना पहली बार जंग में उतरी थी। इसी के चलते हुए भारत ने पाकिस्तान का लगभग 15,010 किलोमीटर का क्षेत्रफल का एरिया अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, ये लड़ाई भारत के लिए भी आसान नहीं थी क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ खड़ा होने का कारण एक ये भी था कि अमेरिका द्वारा बनाई हुई दो मिलिट्री संगठनों सेंटो और सेटो का पाकिस्तान एक हिस्सा था। लेकिन भारत ने पहले ही सोवियत संघ के साथ 9 अगस्त के दिन शांति, समझौते और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर कर चुका था। 1971 की जंग में भारतीय नौसेना ने अपने पराक्रम, अपने बल का एक बहुत उम्दा उदाहरण पेश किया था। पहले ही दिन भारतीय नौसेना के एक जहाज राजपूत ने पाकिस्तान की सबमरीन को डुबा दिया और भारतीय नेवी के स्पीड पार्ट्स ने लगभग पाकिस्तान के 10 बैटलशिप को भी मारकर गिरा दिया और साथ में ही पाकिस्तान के तेल के भंडार गृह को भी आग के हवाले कर दी। अमेरिका भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता था, इसलिए उसने चीन को भी उकसाया, पर रूस ने पहले ही चीन को चेतावनी दे दी थी कि अगर चीन ने भारत पे हमला किया तो उसका अंजाम चीन के लिए अच्छा नहीं होगा। रूस ने एक अच्छे मित्र की तरह भारत का सपोर्ट किया, हर तरीके से समर्थन दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ये इंतजार में थी कि चीन कब जंग में उतरेगा। उसको लग रहा था कि भारत चीन से लड़ने में उलझ जाएगा और ईस्टर्न पाकिस्तान में कभी भी आ नहीं पाएगा, कभी घुस नहीं पाएगा। इन सब चीजों से अनजान 9 दिसंबर को अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस एंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया
साथ में ही 10 दिसंबर को ब्रिटेन ने भी अपना एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल को भारत के लिए रवाना कर दिया। अब जानते हैं रूस ने 1971 की जंग में क्या किया। रूस ने भी अपनी जहाजी बेड़ों के साथ बंगाल की खाड़ी में उतर गया और ब्रिटेन के एयरक्राफ्ट कैरियर ईगल पर नजर रखता गया। रूस ब्रिटेन के ईगल एयरक्राफ्ट कैरियर का मुकाबला करने के लिए अपने एंटी शिप मिसाइल और न्यूक्लियर सबमरीन को भी उतार देता है, जिसको देख के ब्रिटेन वापस चला जाता है। रूस साथ में ही अमेरिका के जहाजों का रास्ता रोक लेता है। उनका बस एक ही लक्ष्य रहता है कि अमेरिका कोई भी जहाज भारतीय सेना के किसी भी ठिकाने को लक्ष्य न बना सके। रूस के हर मिसाइलों के निशाने पे अमेरिकी एयरक्राफ्ट था। रूस के मिलिट्री कमांडर अपने जहाजों को, अपने सबमरीन को अमेरिका के एयरक्राफ्ट के बिल्कुल सामने ले आते हैं ताकि अमेरिका की जासूसी सैटेलाइट भी उसको देख सके। ये देख के अमेरिकी जहाज वापस हट जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। वो किसी भी प्रकार से डायरेक्ट जंग में रूस के सामने नहीं आना चाहते थे। अब पाकिस्तान को बचाने वाला कोई नहीं चला, ना अमेरिका, ना ब्रिटेन, ना चाइना। भारत ने रशिया की मदद से 3 दिसंबर को शुरुआत हुई जंग को 16 दिसंबर 1971 को खत्म कर दिया। 13 दिन में उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश एक नया देश बनाया और 93,000 सैनिकों को अपने सामने सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था किसी भी सेना का। 16 दिसंबर का दिन हम लोग विजय दिवस की तरह मनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। धन्यवाद।